अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आएगा छापने के लिए। ठीक है, तो पहला है कि जब कोई बिंब अनंत पर हो या फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो तो उसका स्थिति क्या होगा, प्रकृति क्या होगा और उसका आकार क्या होगा। स्थिति दर्शाता है कि प्रतिबिंब का चिन्ह बना हुआ है। प्रकृति दर्शाता है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वास्तविक की काल्पनिक है, उल्टा है कि सीधा है। और आकार बताएगा कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट को दर्शाएंगे। तो पहला है बिंब जब अनंत पर हो। ठीक है, कितने अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का फिगर बना लेंगे। अवतल दर्पण फिगर बनाएंगे, पीछे का भाग इसका रंगा होगा। ये लिए हैं एम और एम डैश, एम और एम डैश। और यहाँ हो जाएगा मुख्य अक्ष। ई और मुख्य अक्ष पे कुछ पॉइंट जो आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है कि वक्रता केंद्र और फोकस का जो पॉइंट होगा उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर छोटा या बड़ा होगा तो फिगर आपका सही तरीके से नहीं बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब P और F के बीच में अगर डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर है तो F और C का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक्चुअल डिस्टेंस होगा तो ये बनेगा। ठीक, तो हम अपना मेजरमेंट अलग ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ा दिखाना है। तो लोग जब बनाओगे तो एक्चुअल मेजरमेंट लिख बनाना। ठीक है, तो देखो हम बना रहे हैं, जो डिस्टेंस है वो 20 का है, 20 का है। तो 2 पॉइंट ले रहे हैं, पहला पॉइंट मेरा 10 पे जाएगा, दूसरा मेरा 0 पर जाएगा। तो यहाँ 0 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, मतलब 10 का डबल कितना 20 हो गया। तो दोनों इक्वल पॉइंट पर दिया हुआ है। पहला जो पॉइंट है तुम्हारा F कहलाएगा, दूसरा क्या C कहलाएगा। ठीक है, हम स्टार्टिंग में बताए थे कि जब किरणें परावर्तित होगी तो 2 जगह पे कटेगा, एक मुख्य फोकस पे और दूसरा वक्रता केंद्र पे। दोनों जगह पे इसे प्रतिच्छेद करना अनिवार्य है। ठीक है, तो अनंत से ऐसे आती हुई किरणें हमेशा मुख्य फोकस के पास करते हैं, ये वक्रता के पास नहीं करेगा। ठीक, लेकिन यही पॉइंट ध्यान देंगे, जब तक ये दोनों पॉइंट आपस में इक्वल नहीं होगा आपका एक्चुअल जो फिगर वो नहीं बनने वाला। तो हमारा क्वेश्चन है कि बिंब आ रहा है अनंत से, मतलब ये इधर जो तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा क्या अनंत है। ठीक है, ये तुम्हारा अनंत है। साथ ही मुख्य अक्ष जो डिस्टेंस लेंगे वो भी तुम्हारा क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो देखें, अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का, तुम लोग इससे कम ही लोग, क्योंकि तुम लोग 10 लोग है ना तो बहुत बड़ा चल जाएगा, 15 हो जाता है। जितना तुम लोग का अच्छा लगे, लेकिन बराबर होना चाहिए। 2 लेना तो 2 लीजिए, 3 है तो 3 लीजिए, लेकिन फिगर जो है एकदम क्लियर बनना चाहिए। ज्यादा छोटा लोगे तो फिगर ज्यादा छोटा बन जाएगा और लाइन टच हो जाएगी। थोड़ा बढ़ा के लेंगे तो फिगर तो स्पष्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो देख लेना कि तुम्हारे कॉपी में कितना व्यवस्थित हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि ये कोई डिस्टेंस यहाँ ली है, एक पॉइंट यहाँ ले लिए और एक पॉइंट यहाँ ले लिए, इतना बड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, छोटा रखना है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं कितने,
और हम लिखवाए हैं कि जब भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो हमेशा फोकस से पास करेगा। ठीक है, तो ऊपर भी जो किरण आएंगे वो मुख्य फोकस से पास करेंगे, और नीचे से जो किरण जाएगा वो मुख्य फोकस से पास करेगा। ठीक है, देखो आपतित किरणें टकराया, परावर्तन के बाद यहाँ चला गया। ठीक है, ये जो अग्नि टकराया, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से पास किया, आगे चल गया। ठीक, लेकिन वो कहाँ मिल रहे हैं? मुख्य फोकस। तो जो प्रतिबिंब है वो तुम्हारा फोकस पर ही बनेगा। ठीक है, चलिए स्थिति देखते हैं क्या लिखा है। तो वो चाहिए बिंब की स्थिति, प्रकृति, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृतियों मात्रा। ठीक है, तो लिखिए क्या करोगे? पहला बिंब का आता, बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु। तो वस्तु की स्थिति थी कहाँ? अनंत से आ रहा है ना, अनंत से जा रहा है। ठीक, तो कहाँ जाएगा? अनंत, अनंत। ठीक है, दूसरा, जब बिंब की स्थिति है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना होगा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब होता है छवि या छाया। ठीक है, की स्थिति, तो प्रतिबिंब वही बनेगा जहां पर दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। तो कहाँ प्रतिच्छेद किया है ना, तो लिखेंगे मुख्य फोकस, मुख्य फोकस F। तीसरा क्या है? प्रकृति क्या हो? तो बिंब का प्रकृति पूछ रहा है, बिंब की, सॉरी, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति तो हम तुम्हें लिखा दिए पहले कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो हमेशा वास्तविक होगा, और वास्तविक है तो उल्टा होगा। ठीक है, ये हो गया वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, और चौथा पॉइंट क्या चाहिए? आकार, आकार। तो देखो बिंब का डिस्टेंस हम बोले कि 10 सेंटीमीटर लिए, नीचे कितना दिया? 10 सेंटीमीटर मुख्य अक्ष से, लेकिन जब प्रतिच्छेद किया तो मुख्य अक्ष पे ही बन गया। इससे पता चलता है कि प्रतिबिंब की जो आकार होगा बिंब से बहुत ही छोटा पाया जाए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बिंब से बहुत छोटा, बिंब से बहुत छोटा। समझ आ गया? तो अनंत से आते हुए किरणों का जो प्रतिबिंब का आरेख है वो इस तरह। तो प्रश्न बोलेगा एग्जाम में, है ना, कि विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब और बिंब का आरेख खींचिए। ठीक है, तो जो स्थिति देगा आपको उस तरह बुलाना होगा। तो पहला था अनंत। चलिए छात्र,